हाय साथियों, मैं पार्थोस पांडे आप सभी के अपने टारगेट कोचिंग में स्वागत है। आपको जिस जानकारी देना चाहूँ कि जो हमने अभी तक एवरेज की 4 टॉपिक को क्लास ले लिए हुए हैं और रिसेंटली जो अपलोड हुई थी चौथी टॉपिक ऐड हुई थी, जिसके आप सभी ने वीडियो क्लास देखा होगा और आप सबको पसंद है और आपने अच्छा एक्सरसाइज भी घर पे किया होगा। अब जैसे आपको पता होगा कि लास्ट जो क्वेश्चन चल रहा था वहाँ थोड़ा वीडियो ट्रिम कर गई थी, तो उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको पिछले क्लास में चारों क्लास में कोई भी अगर बच्चा दिक्कत है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 8953335472 8953335472 मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि यूट्यूब पे मैसेज कर, चैनल भाई हमारे मैसेज कर सकते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लास उसको कवर कर लेंगे। क्लियर, चलते आगे हम लोग क्वेश्चन लेकर। चलो तो देखो बच्चा, मेरी क्वेश्चन अब थी 25 संख्या का औसत 18 है। क्या है? 25 संख्या का औसत 18 है, जिनमें पहली 12 संख्या का औसत 14 और अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है। अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। कल मैंने बच्चा कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे कि एक्चुअल संख्या जो बच्चा है क्या 25 है। एक्चुअल संख्या कितनी है? 25 है। लेकिन जब उसको 2 सेगमेंट में तोड़ा जाता है, तो 12 और 12, एक्चुअल अब संख्या कितनी रहेगी? 24 था 25, लेकिन जब उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया 12-12 के रूप में, 12-12 24 हो गया, एक नंबर गायब हुआ है, उसी एक नंबर को पुट करना है। कभी कभी क्या होगा कि एक नंबर ज्यादा होता है या एक नंबर कम होता है, 2 टाइप इस पर क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक नंबर ज्यादा होगा या तो एक नंबर कम होगा, इससे ज्यादा उस पर कोई टाइप नहीं बनता। तो मैं आज दोनों टाइप डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक टॉपिक का मैं डिस्कस करूंगा जो आपके लिए यूनिक होगा और आपके पेपर में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर, आज मैं 2 टॉपिक क्लियर करूंगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा जिससे आप अधिक से अधिक का अपना फायदा उठा सके। और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा, और आइकन ऊपर बटन में आपको क्लिक करें, वहां पर आपको रिसेंटली एडेड कुछ वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, चलते टॉपिक पे। क्या करा है देखो अच्छा, कल मैं बताया था कि ऐसे सवालों ना औसत को घातक्रम में लिखिएगा, नंबर को बेस बनाइएगा। मतलब ये हुआ कि मूल नंबर 25 थी, 25 हमने लिखा, जो औसत थी बच्चा उसको घातक्रम में लिख लीजिएगा। औसत कितना मूल का है? 18 है। मूल संख्या का 25 थी जिसका औसत 18 था, मैंने लिख लिया। अब उसको जब 2 भागों में तोड़ा गया, तो एक का औसत 14 है और एक का औसत 17 है। अब मैंने बताया बच्चा क्या कि टूटी हुई संख्या के योगफल मेन संख्या से देखो कम की अधिक। 2 टाइप बनता है इस पर। एक होगा टूटी हुई संख्या के योगफल मेन से अधिक होगा, एक होगा टूटी हुई संख्या का योगफल मेन से कम होगा। एक ही कम या अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। चलो हमने देखा 12-12 24, ये 25 मेन संख्या से आपका ये कम है। मेन संख्या से टूटी हुई संख्या के योगफल कम था, 24 है टूटी संख्या, और मेन संख्या मेरी 25 है। तो करना क्या, गणित के नियम अप्लाई करेंगे। अगर बच्चा देखो 5 में से 3, 5 और 3 के अंदर क्या होता है, 5 में से 3 घटाते मेरा कितना आएगा? +2 आएगा। ये गणित नियम यही कहता है कि अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया तो मेरा सिंबल पॉजिटिव का होगा। एकदम कंसेप्ट बहुत धांसू कंसेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और YouTube वीडियो पे ऐसा कहीं भी आपको ये क्वेश्चन टाइप नहीं मिलेगा, और धांसू दम टाइप है जो आपके पेपर में, रेलवे में या अदर एग्जामों में पूछेगा अच्छे ढंग से। क्लियर, तो चलो ध्यान रखो, टूटी संख्या का योगफल मेन संख्या से कम है तो गणित का नियम लगेगा। मतलब जहां पर घटाने पर सिंबल पॉजिटिव आता है मैं पॉजिटिव लिखूंगा, जहां घटाने पर निगेटिव आता है बच्चा वहां पर मैं निगेटिव लिखूंगा। अब 18 में से मैं 14 घटाऊंगा तो मेरा पॉजिटिव आएगा। 18 में से 14 घटाऊंगा मेरा पॉजिटिव कितना आएगा? पॉजिटिव मेरा 4 आएगा।
अब 18 में से बच्चा मैं 17 घटाऊंगा तो मेरा पॉजिटिव 1 आएगा। पॉजिटिव क्या आएगा? 1 आएगा। मैं इस सवाल को बेसिक भी समझाऊंगी, अब घड़े नहीं। अब क्या करो बच्चा, पद का औसत अंतर में मल्टीप्लाई करो, पद का औसत अंतर में मल्टीप्लाई करो, स्टेप सीख लो, बहुत मजा आएगा इसमें। मेन औसत नीचे लिखो, 12 चुका 48, पॉजिटिव सिंबल है, सिंबल धन का है तो 48 करो यहाँ पे, 12 कम 12। अब जोड़ लो बच्चा, आपका हो गया 60, 60 का 78 है, इसका 78 इसका आंसर हो। क्या आंसर होगा? 78 होगा। अगर बच्चा इस सवाल को हम बेसिक अप्रोच से लगाएं, इस सवाल को अगर हम बेसिक अप्रोच से लगाएं, देखते क्या मेरा आंसर 78 आता है। और इस सवाल मैक्सिमम बच्चा लगेगा 7 से 8 सेकंड लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लियर किया है तो। बेसिक से आप देखते हैं, पहला मेरा काम होगा सभी संख्याओं के योगफल ज्ञात करना। तो क्या हो बच्चा, 25 गुणित 18, अब 25 बटा 220 हो गया, इसके कई 25 का 25 25 20 45 450। अब टूटी संख्या देखते हैं, 12 संख्या के ऊपर कितना दिया बच्चा, 12 संख्या गुणनफल आपको औसत दिया 14, 12 बराबर 144, 144 24 168 याद कर लो। अब 8 चौका 48, 48 की 8 कई 4, 12 कम 12 12 4 16 168। अब 12 संख्या को 17 दिया था, 17 दूनी 34, 34 के 3, 17 एकम 17, 17 3 20। ये हुआ ये क्लियर। अब क्या करो, एक्चुअल संख्या थी 25, लेकिन जो 2 सेकंड में तोड़ा है इनका योगफल कितना हो रहा है 24। तो इन 24 संख्या का योगफल बच्चा पता करो कि इन 24 संख्या का योगफल कितना होगा। जोड़ लो, आपका आ जाएगा 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3। इन 24 संख्या का योगफल 372 है, और 25 संख्या का योगफल कितना आपका है 450 है। 372 को 450 से घटा लो, 450 माइनस 372 घटाया मेरा 8 आ गया, उधारी दिया 14, 14 का 7, 78। ये आपकी थी बच्चा बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच में क्या गलती होती है, गलती बेसिक अप्रोच इज बेटर, बट वहां बच्चा कैलकुलेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया, तुरंत आपका गलत आंसर हो गया। इसलिए कंपटीशन बच्चा कम से कम कैलकुलेशन कवर करते हैं कि मैं कम से कम कैलकुलेशन करूं, इसलिए कहा था ट्रिक वहां पर अच्छी होती है जो आपको समय को कंज्यूम करते, छोटा करते हैं। लेकिन अगर ट्रिक लेंदी हो जाती है, बेसिक बेटर। लेकिन मैं आपको जितनी भी सवाल बताऊंगा टोटल कंसेप्चुअल बताऊंगा, कोई बेसिक नहीं होगा, बेसिक 60 होगा और 8 से 10 सेकंड का एवरेज टाइम क्वेश्चन जाएगा वो। मुझे आशा होगा आप सभी को पसंद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी पे। अभी इसी पे 1 2 टाइम देते हैं आपको, फिर आपको बताते हैं। जल्दी में बुक एंड राइटर की क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो आपके आरआरबी 18 19 20 आरआरबी या अदर एग्जाम के जितने क्वेश्चन एग्जाम पेपर हुए हैं उनके राइटर एंड बुक के नाम लेकर आऊँगा। और डेली मैं आपको कोशिश करूँगा कि 20 से 25 क्वेश्चन में डेली अटेंड करूँ, जिससे आपके बुक एंड राइटर को जो लेकर क्वेश्चन वो तैयारी प्रिपरेशन चलती रहे और उससे एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट बच्चा को देख क्वेश्चन यहाँ देखें इसी टाइप के देख लो। तो क्या कर रहा है, 15 विद्यार्थी का औसत आयु 15 ले लो यहीं पे, 15 का औसत आयु 15 है। 15 का मैं स्टेटमेंट बस आपको डाटा दे रहा हूँ, आपका सब चीज वही होता है, बस डाटा चेक। 15 विद्यार्थी का औसत आयु 15 है, इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 है। इनमें से पहले 5 विद्यार्थी का औसत आयु 14 है, पहले 5 विद्यार्थी का औसत आयु 14 है, अन्य 9 विद्यार्थी के 16 है, अन्य 9 विद्यार्थी के औसत आयु 16 है। तो क्या कर रहा है, चलो
तो क्या कर रहा है 13वें छात्र तो 13वें विद्यार्थी की 13वीं या यही कर दो 13वीं संख्या, क्या कर दो अभी पे 13वीं संख्या उसको बता दो, कोई मतलब नहीं है, बस आपको काम बचा कंसेप्ट सीखना कि कंसेप्ट को मैं कैसे सवाल अधिक गेन करता हूँ। क्लियर। और अब एक्सरसाइज करने के लिए बुक उठाओ, वहां से भरपूर एक्सरसाइज करो, जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलो तो क्या करना है, कंसेप्ट ऐड चलते हैं। क्या का स्टेप होगा आपको स्टेप बता रहा हूं मैं। 15 संख्या का औसत 15, पहले मूल संख्या का वैल्यू लिखिए, उसका औसत को घात पे चढ़ा दीजिए। फिर पहली 5 संख्या का औसत 14 और अंतिम 9 संख्या का औसत, अंतिम 9 संख्या का औसत बच्चा आपका 16 है। अब पहला आपका स्टेप ये होगा कि मूल संख्या जो टूटी संख्या है उनका योगफल लिखना है, मूल संख्या से कम कि अधिक है। जो टूटी संख्या है उनका ये देखना है कि मूल संख्या से कम है कि अधिक है, योगफल चेक करना है। तो बच्चा देख रहे हैं हम, टूटी संख्या हो गई 14, सर चमक रहा है क्या बहुत, और लाइट भी लग रही, प्रॉब्लम इशू लग रही है, बोर्ड थोड़ा चमक रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको मैनेज कर लूँगा। क्लियर। क्योंकि स्थान थोड़ा डिप्लेस हो रहा है, घर ऊपर जो बन रहा है पूरा, तो उसके स्थान जो आपका जहाँ से सेटअप मैं करता हूँ और डिस्टर्ब है। कल की क्लास में इसको कवर कर लूँगा कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि रोज़ मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा है खाना बदोश की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस आपको पढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको सेटअप करके जो प्रॉब्लम शायद हो रही होगी चमकने की, मैं मैनेज कर लूँगा। देखो अच्छा, मैंने देखा टूटी संख्या के ऊपर 14 है, टूटी संख्या के ऊपर में यहाँ 9 ध्यान रखिएगा, टूटी हुई संख्या के ऊपर क्या रहा है 14 रहा है, जो मेन संख्या से कम है। मेन संख्या 15 है, टूटी हुई संख्या के ऊपर 14 है। जब टूटी हुई संख्या के ऊपर मेन संख्या से कम आता है तो गणित का नियम लगेगा। गणित के नियम मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे पॉजिटिव लगाता हूँ, छोटी में से बड़ी घटाऊंगा नेगेटिव लगाता हूँ, ये गणित के नियम करता है। चलो अब 15 में से 14 घटाएंगे मेरे +1 आएगा, फिर 15 में से 16 घटाऊंगा मेरा -1 आएगा। अब औसत अंतर का पद बच्चा गुणा कर दो, अब फिर मेन औसत लिखिए 15 गुणा किया, 5 × 5 प्लस है, +5 किया, फिर 9 × 9 -9 किया मैंने, तो 15 5 20 हो गया, 20 - 9 बराबर 11 आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा आपको? अच्छा 11 यहाँ पे 13वीं संख्या थी गायब, सही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जब पद की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो, जब पद की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो कैसे होगा। चलो सपोज दैट अगर मैं आपको यही दे दूं, देखो जी 11 संख्या का औसत, 11 संख्या का औसत दे रहा है बच्चा आपको 35 दे रहा है। क्या दे रहा है? 11 संख्या का औसत 35 दे रहा है। प्रथम 6 का औसत 32, पहली 6 का औसत 32 और अंतिम 6 का औसत 37, अंतिम 6 का औसत 37। क्लियर? तो मुझे बता दो आप तीसरी संख्या, मुझे बता दो क्या बता दो मुझे, तीसरी संख्या क्या होगी आपकी? तीसरी संख्या, छठवीं संख्या, जो भी नंबर पूछेगा आपसे 11 के बीच ही पूछेगा, या तो पहली पूछेगा या तो 11वीं या तो 10वीं या तो कोई भी नंबर पूछेगा, लेकिन एक ही नंबर पूछेगा बस। कोई भी उसको नाम दे दे, नाम से मुझे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब देखो बच्चे यहाँ क्या है, मेरा पहला स्टेप होगा इसको सजाना, अरेंज करना, मेरा पहला काम होगा। क्या होगा? 11 का औसत कितना दिया है 35, पहले 6 का औसत 32 और अंतिम 6 का औसत आपको दिया है 13। सही है? नहीं, अंतिम 6 का औसत 37 बच्चा है, अंतिम 6 का औसत कितना है 37 है। क्लियर है?
सजने चमक रहा है क्या लग रहा है। देखो 11 का औसत कितना दिया है 35, 6 का औसत 32, 6 का औसत 37, 6 का औसत बचा कितना है 37 है, 37 है। अब करोगा पहला आपका स्टेप बच्चा होगा टोटी संख्या के ऊपर चेक करना मेन संख्या से कम की ज्यादा है। तो हमने देखा अच्छा 12 जो मेन संख्या से ज्यादा हो गया। जब मेन संख्या से कम होता था बच्चा तो गणित के नियम लगाते थे, मतलब घटाने पर मेरा प्लस आ रहा है तो मैं प्लस लिखता था, घटाने मेरा माइनस आ रहा था मैं माइनस लिखता था। लेकिन गणित का अपोजिट नियम ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर घटाने पर प्लस सिंबल आएगा वहाँ माइनस कर दीजिएगा और जहाँ माइनस आएगा वहाँ प्लस कर दीजिएगा। मतलब एकदम उल्टा सिंबल काम करना है, जहाँ घटाने प्लस आएगा माइनस कर देंगे हम लोग, जहाँ घटाने माइनस आता है वहाँ प्लस कर देंगे। कैसे करते हैं चलो अब देखो क्या हमने चेक किया कि टूटी संख्या योगफल मेन संख्या से ज्यादा। मैंने प्रॉपर्टी पता कर ली कि मेरा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। अब क्या है अब 35 में से 32 घटाएंगे बच्चा अकॉर्डिंग गणित के मैथ के रूट के 35 में 32 घटा के मेरा +3 आता है। लेकिन मैंने कहा उल्टा चिन्ह है, जो भी चिन्ह आपका आएगा बच्चा उसको उलट के रखना है। ध्यान से दिमाग में रखो, जो चिन्ह आपका आएगा उसको उलट के रखना है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। आ रहा था +3, अब मैं क्या लिखूं उसको -3 लिखूंगा। इधर आ जाओ, इसको घटाता मैं मेरा इसमें से मेन औसत से घटाना, ध्यान रखिए हमेशा मेन औसत से घटाना है। अब मैं 35 से 37 को घटाऊंगा, 35 में से 37 घटाता तो मेरा आता -2 आता। लेकिन मैं अब क्या लिखूंगा +2 लिखूंगा। खत्म सवाल खत्म, कुछ नहीं रह गया अभी सवाल में। अब करूंगा मेन औसत के नीचे लिखूं 36 18 माइनस है तो -18 लिख लो। 6 कितनी 12 प्लस 12 कर दो, बस सवाल खत्म। अब इसको कल बच्चा आपको हो गया 47 में से 18 घटाओगे 17 में से 8 गया आपका 9, कैरी दिया तो 3 गए 2। इसका आंसर जो होगा बच्चा 29 होगा। कितना आंसर होगा 29। मतलब ऐसे सवाल को चुटकी बजाते हुए मैक्सिमम 10 सेकंड में कर सकते हैं आप, बट प्रैक्टिस जरूरी है। चलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप इसी पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आते हैं, टाइप तो भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आते हैं कि 1 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से ढंग से कराते हैं। अब देखो जगह जिसे इसी दे दे कि 11 परिणामों को 160, चलो लो 11 परिणामों को 160 है। सवाल आपका सेम रहेगा, बस प्रॉपर्टी पकड़नी। गणित का अपोजिट नियम है कि गणित का सेम नियम है, बस प्रॉपर्टी पकड़नी है। प्रॉपर्टी बस एक्सरसाइज 2-3 करते पकड़ लेंगे हम लोग। 11 संख्या को 160 है, पहले 6 का औसत 59, पहले 6 का औसत 59, पहले 6 का औसत 59 और अंतिम 6 का 62, अंतिम 6 का 62। तो पूछा गया तीसरी संख्या बता दो। चलो ले लो इस बार चेंज कर दो। तो मुझे 5वीं संख्या बता दो, मुझे 5वीं संख्या बता दो। तो पहले क्या करेंगे बच्चा, इस सवाल को पहले सजाएंगे। इस सवाल को पहले सजाते हैं डाटा कि मेरे पास डाटा क्या क्या दिया गया। डाटा देखते हैं, कह रहे 11 संख्या को 160, 11 संख्या को 160 और पहली 6 संख्या का औसत 59 और अंतिम 6 संख्या का औसत आपका दिया 62। यही मुझे दिया है। तो हमने क्या देखा कि टूटी हुई संख्या का योगफल मेन संख्या से अधिक है, मतलब गणित का विपरीत नियम लगेगा। मतलब जहाँ घटाने प्लस आएगा मैं माइनस करूंगा, जहाँ माइनस आएगा वहाँ मैं प्लस कर दूंगा। चलो अब 60 में से 59 घटाता तो मेरा +1 आता। मैं क्या लिखूंगा इसको -1 लिखूंगा। अब 60 में से 62 घटाता तो मेरा -2 आता, लेकिन मैं उसको क्या लिखूंगा +2 लिखूंगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही धांसू सवाल है पर समझने की चीज है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ाया जाता। टोटल आपको बेसिक अप्रोच बताएंगे बस। अब करो का इसको मेन औसत नीचे लिखो 60,
6 एकम 6 माइनस 6 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 12 हो गया। क्लियर। अब इसको जोड़ा मैंने आगे 72 माइनस 6, 72 माइनस 6 बराबर आंसर क्या होगा 66। इसका आंसर मेरे बच्चा क्या रहेगा 66, इसका मेरा आंसर होगा 66। क्लियर। तो आप सबको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी जो पिछली क्लास की स्टॉप हो गई थी। ठीक है, अगर पसंद आया शेयर करना एकदम ना भूलें और कमेंट मत भूलिएगा। शेयर और कमेंट एकदम नहीं भूलिएगा कि क्लास मेरी आपको कैसे समझ आ रही है। और अधिक से अधिक अपने मित्रों का शेयर एकदम नहीं करो बच्चा। आपको शेयर में पैसा तो लग नहीं रहा, न तो शेयर में न तो सब्सक्राइब में, तो दिल खोल के शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे थोड़ी सकारात्मक व्यू मिले कि हाँ मेरी क्लास जो बच्चों को पसंद में आ रहा है कि नहीं। इसलिए सुने ना, उस पर अमल आप करें कि सुनते हैं लेकिन आप लोग एकदम दिल की बात अपनी नहीं सुनते। पसंद आ रहा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको मुझे क्या अगली क्लास लेनी है, क्लास में कोई दिक्कत तो आपको नहीं, या कैसी क्लास अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, जो भी है दिल खोल के हर जगह कमेंट करो। क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में आपकी धांसू क्लास लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।